महाभारत की कथा में दुर्योधन का शरीर वज्र के समान होने की कहानी काफी रोचक और गूढ़ है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण, गांधारी और दुर्योधन के चरित्रों की गहराई को भी उजागर करती है। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र, बाल्यकाल से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी, अहंकारी और प्रतिशोधी था। उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पांडवों को पराजित करना और हस्तिनापुर का सम्राट बनना था। लेकिन पांडवों की वीरता, धर्मनिष्ठा और श्री कृष्ण का साथ पाकर वे अजेय प्रतीत होते थे। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन ने कई प्रयास किए ताकि वह युद्ध में अपराजय हो सके। दुर्योधन की मां गांधारी एक तपस्विनी और धर्मपरायण महिला थीं। उन्होंने विवाह के बाद ही अपने पति धृतराष्ट्र के समान अंधकार में रहने का व्रत लिया था और अपनी आंखों पर हमेशा पट्टी बांधे रखी। उनकी तपस्या और शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके वरदान से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो गांधारी को अपने पुत्रों के विनाश की आशंका हुई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और तप के प्रभाव से दुर्योधन को अजेय बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वह नग्न अवस्था में उनके समक्ष आए ताकि उनकी तपोबल की शक्ति उसके पूरे शरीर को अभेद्य और वज्र के समान मजबूत बना सके। दुर्योधन ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और नग्न अवस्था में उनके समक्ष जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म के रक्षक और अद्भुत कूटनीतिज्ञ थे, ने गांधारी की इस योजना को भांप लिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रास्ते में रोक कर कहा, तुम इतने बड़े योद्धा और महान राजकुमार होकर नग्न अवस्था में कैसे जा सकते हो? यह राजकुमारों के शिष्टाचार के विरुद्ध है। कम से कम अपनी जांघों को ढक लो। दुर्योधन को यह बात उचित लगी और उसने अपनी जांघों को वस्त्र से ढक लिया। जब दुर्योधन अपनी मां के समक्ष पहुंचा तो गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर अपने तपोबल के प्रभाव से उसे देखा। उनके तप के प्रभाव से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर और अभेद्य हो गया। लेकिन उसकी जांघें, जो ढकी हुई थीं, उस दिव्य शक्ति से वंचित रह गईं। महाभारत के युद्ध में यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। युद्ध के अंत में जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि वह दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करे। धर्म और युद्ध के नियमों के अनुसार गदा युद्ध में नीचे प्रहार करना वर्जित था, लेकिन श्री कृष्ण ने यह संकेत इसलिए दिया क्योंकि दुर्योधन की जांघें कमज़ोर थीं और केवल वहीं प्रहार करके उसे हराया जा सकता था। भीम ने श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करते हुए दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार दुर्योधन की मां के तप और श्री कृष्ण की कूटनीति ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि धर्म की विजय हो और अधर्म का अंत। इस घटना के बाद गांधारी अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनके वंश का भी नाश होगा और वह अपने परिवार को युद्ध में खो देंगे। इस शाप का प्रभाव बाद में यादव वंश के विनाश के रूप में प्रकट हुआ। दुर्योधन के शरीर का वज्र के समान कठोर बनना महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में केवल बाहुबल ही नहीं बल्कि बुद्धि और नैतिकता भी महत्वपूर्ण होती हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, यदि किसी का उद्देश्य अधर्म और अन्याय हो तो उसकी पराजय निश्चित है। श्री कृष्ण की कूटनीति और गांधारी की ममता ने मिलकर इस प्रसंग को अमर कर दिया।